रमज़ान का महीना बरकतों, रहमतों और नेकियों का महीना है। इंसान को सब्र करना, दुआ करना और दूसरों के साथ भलाई करना सिखाता है। लेकिन जब मोहब्बत और रहमदिली ख़त्म हो जाए तो इंसान कितना पत्थर दिल हो जाता है। ये वाक़या इसकी एक दर्दनाक मिसाल है। हाजी अहमद एक बूढ़ी खातून रुखसाना बेगम का पड़ोसी था। ये सारा दिन अपने बेटे और बहू की खिदमत में मसरूफ़ रहती थी, लेकिन बदले में इसे सिवाय हकारत और बेइज्जती के कुछ नहीं मिलता था। रुखसाना बेगम का बेटा अजहर और इसकी बीवी फरहीन बहुत खुदगर्ज थे। ये अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, लेकिन माँ फिर भी इनकी खुशी के लिए दुआ करती और सब्र करती। एक दिन जब रमज़ान का चांद तलू हो चुका था और पूरा घर अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ था, अजहर और फरहीन का अपनी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। फरहीन को रुखसाना बेगम की मौजूदगी से हमेशा चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। बहू ने गुस्से में अजहर को भड़काया और दोनों ने मिलकर रुखसाना बेगम को घर से बाहर फेंक दिया। गरीब माँ, जिसने अपने बेटे की खातिर अपनी कुर्बानी तो दे चुकी थी, बस अपनी जान कुर्बान करना बाकी रह गया था। आज रमज़ान के मुकद्दस महीने में इसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था। ये अकेली थी, बेबस थी और आंखों में आंसू लिए सड़क पर बैठी थी। हाजी अहमद ये सब देख रहा था। ये फौरन आगे बढ़ा और इसे संभाल कर अपने घर ले गया। रुखसाना बीबी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन फिर भी इसके दिल से कोई लानत नहीं निकली। इसने अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ की। कुछ दिनों के बाद अजहर और फरहीन के घर परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। अजहर की नौकरी चली गई, बरकत ख़त्म हो गई और ये ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। हर तरफ से परेशान होकर जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो ये अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। हाजी अहमद के घर पहुंचकर इसने अपनी वालदा से माफ़ी मांगी। इसकी माँ ने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह के अजाब से बचना इतना आसान न था। अजहर की गलतियों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। रुखसाना बीबी ने अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन इसके दिल पर लगे ज़ख्म इतनी आसानी से नहीं मिट सकते थे। माँ ने अल्लाह का फैसला मान लिया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया, लेकिन तुम्हारे इस फ़ैल ने मेरा दिल तोड़ दिया। अजहर बहुत उदास था। ये तौबा कर रहा था और अपनी माँ को वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन इसकी माँ ने इनकार कर दिया। माँ कहने लगी, बेटा, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुमने मुझे दहलीज से बाहर फेंक दिया। अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। अजहर ज़मीन पर बैठकर माँ के कदमों में रोने लगा। तब हाजी अहमद ने कहा, बेटा, तुम्हारा घर माँ की मेहरबानी से ही आबाद हो सकता है। अगर तुम वाकई बदल गए हो तो अपनी माँ की खिदमत करो और उसकी खुशी के लिए जियो। दूसरी जानिब जब फरहीन को ये सब मालूम हुआ तो इसने अपने शोहर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अजहर अब अल्लाह से डरने लगा था। इसने फरहीन से कहा, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। फरहीन ने सोचा कि अजहर गुस्से में ये कह रहा है, लेकिन जब इसने देखा कि वाकई ये अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो इसने इसे छोड़ने का फैसला किया। अजहर अब समझ गया था कि हकीकी खुशी माँ की रहमतों में है, दुनिया के दिखावे की ज़िंदगी में नहीं। चंद हफ्तों के बाद इसकी माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और हाजी अहमद के घर से जाने से पहले इसने शर्त रखी कि बेटा, दोबारा इस घर में मेरे साथ ऐसा सलूक न किया जाए। अजहर ने वादा किया कि ये अब अपनी माँ को सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझेगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी था। एक रात अजहर ने दिल की गहराइयों से तौबा की और रोते हुए अल्लाह से दुआ की। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आने लगीं। इसे अपनी नौकरी वापस मिल गई, घर में खुशहाली लौट आई, माँ के कदमों में सुकून और खुशी थी। लेकिन फरहीन को अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब इसके पास इसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। इसने माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन रुखसाना बीवी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रुखसाना बीबी अपने घर वापस आ गई, लेकिन इसके दिल में खौफ था। क्या वाकई इसका बेटा बदल गया है? क्या वो इसे दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा? अगले चंद हफ्तों में अजहर ने अपने अच्छे रवैये से साबित कर दिया कि वो वाकई बदल चुका है। ये रोज़ाना अपनी माँ के पास बैठता, इससे बातें करता, इसके खाने पीने का ख्याल रखता और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता।
अब रुखसाना बीवी का दिल भी नरम होने लगा। एक दिन इसने बेटे के सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें वाकई माफ़ कर दिया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और वो आपको हर बुरे काम से महफूज रखे। अजहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज इसे एहसास हो रहा था कि माँ की दुआ कितनी कीमती होती है। दूसरी तरफ अपनी सास के साथ बदतमीजी करने वाली फरहीन अब अकेली रह गई थी। इसके अपने घर वालों ने भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। ये कई बार अजहर से वापस आने की दरख्वास्त करती रही, लेकिन अजहर ने साफ कह दिया कि जिसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, अब उस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। फरहीन ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसकी नई शादी भी चंद माह में टूट गई। अब वो समझ गई कि जो दूसरों का बुरा करता है उसकी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अजहर अब माँ की दुआओं की वजह से कामयाब होने लगा। इसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई, घर में खुशहाली बढ़ने लगी और अल्लाह ने इसे हर मुसीबत से निकाल दिया। एक दिन हाजी अहमद ने अजहर से कहा, बेटा, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक शरीफ और अच्छी बीवी चाहती है। इसकी माँ भी बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ऐसी बीवी मिले जो तुम्हारा और मेरा दोनों का ख्याल रखे। अजहर ने अपनी माँ की पसंद के मुताबिक शादी कर ली और अब इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। अजहर बिल्कुल बदल चुका था और दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता था। ये इसके आराम का ख्याल रखता था और हर रोज़ इसके लिए दुआ करता था। इनकी नई बीवी आयशा भी बहुत नेक दिल थी और सादगी को पसंद करती थी। इसने रुखसाना की खिदमत अपनी माँ की तरह की। वो इसके हाथ चूमती और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। रुखसाना अब मुतमईन थी कि इसका बेटा सही रास्ते पर आ गया है। एक दिन नमाज के बाद इसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे और बहू को खुश रखना, इनके घर को आबाद रखना और इन्हें नेक औलाद अता फरमा। चंद माह बाद आयशा ने अजहर को खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। रुखसाना को ये खबर मिली तो इसकी खुशी की इंतहा न रही। इसने सजदा किया और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दोबारा खुशी दी। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना फिर आ गया था, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे। पिछले साल घर से चीखें और नफरतें उठ रही थीं। इस साल खुशी और मोहब्बत का माहौल था। पहले रमज़ान में माँ को धक्का दिया गया था, इसे मार मार कर बाहर फेंक दिया गया था। अब वही माँ अपने घर में अफ्तार की दुआएं मांग रही थी। जहाँ पहले घर से बरकतें ख़त्म हो गई थीं, अब वही घर बरकतों से भर गया था। दूसरी तरफ फरहीन की ज़िंदगी उजड़ गई थी। जिस दौलत और इज़्ज़त के लिए इसने अपनी सास को घर से निकाल दिया था, अल्लाह ने वो सब इससे छीन लिया था। अब वो अपने गुनाहों पर रो रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन इसने हिम्मत की और रुखसाना बीबी से मिलने की कोशिश की और इनके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगी। अम्मा, मैंने बहुत बुरा काम किया था, मुझे माफ़ कर दें। रुखसाना बीवी ने इसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जो दर्द तुमने दिया वो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। अल्लाह की रहमत देखें। रुखसाना बीवी ने बदला लेने के बजाय फरहीन की रहनुमाई की दुआ की। अजहर और आयशा की ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। रहमतों की आमद से घर में खुशियाँ छा गईं। रुखसाना बीवी अपने पोते को गोद में लेकर ढेरों दुआएं देती। वो हर रोज़ नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसके बुरे दिन ख़त्म हो गए। अब मोहब्बत थी, इज़्ज़त थी और सबसे बढ़कर अल्लाह का करम था। अजहर ने अब अपनी माँ की पहले से ज़्यादा खिदमत की। हर सुबह वो उठता, इसके लिए नाश्ता बनाता, इसके हाथ दबाता और हर फैसले में इसकी राय लेता। आयशा ने भी रुखसाना बीवी के साथ अपनी माँ जैसा सलूक किया और इनके हर आराम का ख्याल रखा। फरहीन की हालत नदामत से भरी हुई थी। फरहीन की ज़िंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। जिस ऐशो आराम की खातिर उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया था, वो अब घर घर घूम रही थी। इसके पास ना कोई अच्छा घर था, ना कोई सहारा और ना ही कोई ऐसा शख्स जो इसकी मदद कर सके। इसकी दूसरी शादी भी टूट चुकी थी और अब वो समझ चुकी थी कि माँ बाप की नेमतें दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती हैं। एक दिन वो फिर रुखसाना बीवी के दरवाजे पर आई। इस बार वो वाकई टूट गई थी। अम्मा, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी ज़िंदगी अब अंधेरों में डूबी हुई है। घर के बाहर अजहर निकला। इसने फरहीन से कहा, अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है, अब तुम्हें माफ़ी परवरदिगार से मांगनी चाहिए। फरहीन ने जब माँ के जाने की खबर सुनी तो बहुत रोने लगी।
اب اظہر، عائشہ اور ننھا رحمت ہر لمحہ اس کی کمی محسوس کر رہے تھے، لیکن اظہر کے دل میں سکون تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی دعائیں لیں اور اپنی ماں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ رخسانہ بیوی نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھی تھی جو اس نے حاجی احمد کے پاس رکھی تھی۔ اظہر نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا، بیٹا اظہر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ہمیشہ خوش رہے تو کچھ باتیں کبھی نہ بھولنا، اپنے والدین کی عزت کریں، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرو کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو اسلام کی اچھی تعلیم دو تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے اور کبھی بھی وہ اپنے والدین کو تکبر سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اظہر نے وصیت پڑھی اور اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد بڑا ہونے لگا۔ اظہر اور عائشہ نے انہیں اسلام کی صحیح تعلیم دی۔ اس نے ہر نماز میں اپنی دادی کے لیے دعا کی اور ہر روز غریبوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالی۔ ایک دن سکول میں استاد نے رحمت سے پوچھا، بیٹا تم اتنے شریف دل کیسے ہو؟ رحمت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری دادی نے مجھے سکھایا تھا کہ جو اپنی ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ بنتا ہے۔ میری دادی نے مجھے بتایا، یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی تیاری کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ فرحین جو کبھی اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی، اب اسے دنیا کی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اس کا غرور، اس کی بری سوچ اور اس کی خود غرضی نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن عائشہ بازار گئی تو دیکھا کہ ایک عورت سڑک کے کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو فرحین تھی۔ عائشہ کے قدم جم گئے، یہ فرحین کے قریب گئی اور بولی، تم یہاں اس حالت میں کیسے آ گئی ہو؟ فرحین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، عائشہ میں نے اس دنیا میں بہت غلط کیا ہے، میری وجہ سے ایک ماں کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور آج میری حالت دیکھو، میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور میں سڑک پر ہوں، اللہ نے مجھے میری سزا دی ہے۔ عائشہ کو فرحین کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ اس نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور کہا، فرحین اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرحین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سجدہ کیا اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ برسوں بعد جب رحمت بڑا ہوا تو اظہر نے اس کی شادی ایک نیک لڑکی سے کر دی۔ رحمت بھی اپنے والدین کی طرح اپنی بیوی اور گھر والوں کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم روز غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہو تو رحمت نے جواب دیا، کیونکہ اس کی دادی نے کہا تھا کہ جس گھر میں ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے، اور میں دادی کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ اب اظہر بھی برا ہو گیا تھا لیکن وہ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس جیسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ رخسانہ کی مرضی اور اس کی نیک دعاؤں نے اظہر اور اس کے خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ اظہر اب ایک ذمہ دار بیٹا، نیک انسان اور ایک اچھا باپ بن چکا تھا۔ رحمت شادی کے بعد بھی اپنے والدین کی خدمت اور غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ اس کی بیوی بھی بہت پرہیزگار تھی اور اس نے بھی اس کی نیکی میں اس کا ساتھ دیا۔ ایک دن رحمت اور اس کی بیوی بازار سے واپس آ رہے تھے تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو بھیک مانگتے دیکھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، چہرے پر جھریاں، پھٹے کپڑے اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ رحمت اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ خاتون نے سر اٹھایا تو رحمت اس کی بیوی چونک گئے۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ فرحین تھی۔ جی ہاں، یہ وہی فرحین تھی جس نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آج وہ خود اس حال میں تھی کہ بے بس تھی۔ رحمت کی بیوی نے آہستگی سے کہا، کیا یہ وہی عورت نہیں جس نے تمہاری دادی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا؟ رحمت نے کہا، ہاں، لیکن ہماری دادی نے ہمیں سکھایا تھا کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے جرم سے سبق سیکھنا چاہیے۔ رحمت فرحین کو اپنے گھر لے آیا اور اسے اظہر کے سامنے کھڑا کیا۔ فرحین نے روتے ہوئے کہا، اظہر میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں اپنی غلطیوں کی سزا پا رہی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس سے بھی بڑے امتحان میں ڈال دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔
پلیز مجھے صرف ایک بار معاف کر دو۔ اظہر نے گہرا سانس لیتے ہوئے فرحین کو کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، جب اس نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے تو میں کون ہوں تمہیں معاف نہ کرنے والا۔ اس نے اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ ہم اسے اپنے گھر میں رکھیں گے، لیکن صرف مہمان کے طور پر، لیکن دوبارہ اس کے دل میں گھر کی مالکہ بننے کی خواہش نہ ہو۔ تو فرحین نے سر جھکا کر کہا، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں اور باقی دن نیکیوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ فرحین نے واقعی توبہ کی اور یہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی اور غریبوں کی مدد کرنے لگی۔ عائشہ رحمت اور ان کی اہلیہ نے اس بار رمضان کو اور بھی بہتر انداز میں گزارا۔ رمضان کی آخری رات جب سب اکٹھے بیٹھ کر افطار کرتے تو اظہر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اماں اگر آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں آپ کی تعلیمات نے ہماری زندگی کتنی خوبصورت بنا دی ہے۔ والدین سے برا سلوک انسان کو اس دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس انسان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ اس شخص کی زندگی میں برکت دیتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ رمضان صرف بھوکے رہنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کسی پر بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اچھی اولاد والدین کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔